पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी न खाएं। यह 5 चीज नहीं तो नाराज हो जाएंगे। पिता दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप पितृदोष से हैं परेशान तो पितृपक्ष में करें। यह चमत्कारी उपाय जिससे हर बिगड़ा हुआ कार्य बन जाएगा और होगा लाभ ही लाभ। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि हमेशा रहोगे, खुशहाल जीवन हो जाएगा और पितरों का मिलेगा असीम आशीर्वाद। इस बिक्री पक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्ण अवधि मित्रों को समर्पित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल पितृपक्ष दिन मंगलवार 17 सितंबर 2024 को शुरू हो रहे हैं। वही इनका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। बता दें, पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समापन का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृ के पक्ष के दौरान पितरों का दर्पण, श्रद्धा और पिंडदान किया जाता है। श्रद्धा भाव रखते हुए पूर्वजों का श्राद्ध पितरों की शांति के लिए विधि विधान से करना चाहिए। मानता है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के दौरान पीटर धरती पर आते हैं। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्ति करना बहुत जरूरी है। दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय को करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन करना शुभ माना जाता है। अगर आप अपने पितरों को खुश देखना चाहते हो भाई बहनों, अगर आप अपने पितरों को खुश देखना चाहते हो तो सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी पू सीधी आपके पितरों तक पहुंच जाएगी। इसलिए और ऐसी ही भारतवर्ष में हम इतने ही ज्ञानवर्धक जानकारी पूरे भारतवर्ष में महायोग टीवी चैनल के माध्यम से पहुंच रहे हैं। इसलिए आप इस महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपसे आपके पुत्र भी इससे प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं को वह पूरा करेंगे। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्रद्धा क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे व्यक्ति को 15 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे हो, इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष में इन चीजों का भूल कर भी ना करें सेवन। एक पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशोक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है। इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। 2 पक्का चावल, जिसे उसने भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। 3 शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूल और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इस सब्जियों का संबंध राहु से होता है। 4 शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। इसलिए इस दौरान अरबी और करेला को सेवन भूलकर भी ना करें, वरना आपके पी आपसे नाराज हो सकते हैं। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उसे दिन उनके नाम का खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। 6 भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं।
दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें। यह का एक श्रद्धा के दौरान दर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल ना करें। दो पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे विवाह गृह प्रवेश दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। तीन पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पिटारी नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय कुत्ता भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। 5 श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं खटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या कर लाभ उठा सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और पक्ष में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक ही करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए। बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। चीजों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप भी अपने पितरों से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखना। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना, ताकि वह जानकारी से वंचित ना रह पाए। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल। अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशोक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्रद्धा पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सांस सजा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वहां और भूमि भवन 151 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वहां की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है। शुभ काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं
या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीने को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इस घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े पितृपक्ष में, जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में हमको सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान ले गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दे। खुद का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करें। सफेद फूल पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूलों को उसे किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मन ही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक कंट्रोल और करना चाहिए कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और आपके हक में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीजों का सेवन पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस वगैरह और नशे से, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ना करें। अपमान पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर साथ हो आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पीए आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है, चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत के हर कोने में पहुंचना है और वह भी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से, इसलिए को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें। हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। आप अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो उनका अपमान भी ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करना चाहिए। पेड़ों के पत्ते नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बने ने काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों का आपको सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन से पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहेगी। तो वीडियो को आप लाइक जरूर ही कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।